हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन इन द प्लेन, राइट। रिलेटिव मोशन इन प्लेन, तो ये अपना 11th फिजिक्स होगा, ठीक है। और लास्ट क्लिप में मैंने डिस्कस किया था आपका मोशन इन द रिलेटिव मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वही है, सेम है। आपको मैंने बताया था कि जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये वेक्टर वी ए माइनस वी बी, और ये क्या है कि मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या बोलते हो इसको? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो एक्चुअली है तो देखा जाए तो ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन आप इसको रेस्ट मानते हुए फिर इसका जो वेलोसिटी आप काउंट कर रहे हो ना, उसी को क्या बोल रहे हो आप? रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हो। अब बात हो रहा है कि ये वन डायमेंशनल हमने स्टडी किया, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन द प्लेन। तो इसमें कुछ नहीं, आपका जो ये वेलोसिटी ऑफ द ए और वेलोसिटी ऑफ बी है ना, इनका मतलब 2D फॉर्म में होगा। मतलब इसमें आपको दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। इसमें भी एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट होगा, और कुछ ऐसा नहीं। जैसे कि मान लो कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लेन हो गया। अब मान लो ये ए है, तो ये वेलोसिटी ऑफ द ए हो गया, ठीक है। ये मान के चलो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द बी हो गया, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर तुम मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये क्या कहलाएगा? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन द प्लेन कहलाएगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ द ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी। और खास करके अब स्ट्रेट लाइन में तो थोड़ा ज़्यादा फीलिंग आती है। अब इसमें थोड़ा हम लोग एकदम बिल्कुल अब मैथमेटिकल अप्रोच में लेकर के चलेंगे। तो ये अपना जैसे कि ये मॉड लोगे तो ये तुम्हारा भी ए स्क्वायर प्लस भी बी स्क्वायर माइनस 2va भी कॉस थीटा। तो ये जो दोनों वेलोसिटी है आपका, जो इधर जा रहा है ये, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि मान लो कि अब इसमें कोई एग्जाम्पल आप लो, सपोज डैट कि आप ये देख रहे हो, सपोज डैट कि ऐसा है। आपको मैं एक समझाता हूँ, जैसे कि आपको कोई चीज़ को टारगेट हिट करना है। अब सपोज डैट ऐसा, मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, और तुम इसको यहाँ से मान लो यहाँ से इसको हिट करना चाहते हो। तो कोई स्टोन वगैरह मान लो कि आप वेक्टर भी से फेंकते हो, तो वो इससे पास होना चाहिए। जब इस पॉइंट से पास होगा, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो वो क्या कह, तब वो हिट कर जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा मान लो कि ये तो रेस्ट में है आपको, ठीक है, और ये आपका मूव कर रहा है। अब यही बात मैं ऐसा बोलूँ ना कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये समझो कि अच्छा मैंने ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह इसमें नहीं लिया है, ठीक है। अब मान लो कि तुम ये एक वेलोसिटी आप ये लेते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ द ए और ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ द बी। अब देखो मान लो कि ऐसे कुछ कंडीशंस निकालने हैं। कंडीशंस निकालना है कि आपको मतलब ये कोलाइड करें कि नहीं कोलाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ये ए बी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ऊपर चला जाए, ठीक है ना, इस तरीके से निकल जाए, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल के भी केस में हो सकता है। तो प्रोजेक्टाइल में एक्चुअली आप देखो मतलब ये जी तो दोनों का क्या होता है, सेम होता है ना। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए रिलेटिव तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये सपोज डैट कि मान लो कि अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अपन बी को क्या करते हैं? रेस्ट में करते हैं, बी को रेस्ट में करेंगे। तो बी को रेस्ट में, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी देखेंगे हम लोग। तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये ए बी के अलोंग होना चाहिए। इसका जो आप देख रहे हो डायरेक्शन जो होगा वो तुम्हारा ए बी के अलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखो इसमें क्या होगा, जब ये आपको समझो कि ये कंपोनेंट कितना हुआ, भी ए साइन अल्फा, और ये तुम्हारा हो गया। देखना दोनों सेम लेवल में, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर लेवल चेंज होगा तो फिर वहाँ भी अपनी कुछ मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये तुम्हारा क्या हो गया, बी साइन बीटा। तो ये आपको डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये ए बी के अलोंग होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा वी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू वी बी साइन बीटा, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसमें देखना ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, वी ए कॉस अल्फा, और ये हो गया तुम्हारा वी बी कॉस बीटा। और तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ ये तुम्हारा हुआ वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस बीटा, ठीक है। तो ये अब ए बी के अलोंग हो गया। अब अगर मान लो कि ये दोनों के बीच की दूरी एल है, तो ये टाइम ऑफ द कोलिजन जो होगा, टाइम ऑफ द कोलिजन वो एल अपॉन वी ए कॉस अल्फा प्लस वी बी कॉस बीटा, ठीक है। और ये कंडीशन से भी आप इसको इसमें लगा करके आप टाइम वगैरह निकाल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ रहा है। मतलब ये अगर देखें तो इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो आपको ए बी के अलोंग होना चाहिए। ये जो होना चाहिए ये इट इज अलोंग ए बी, राइट, ए बी। या बोले तो इसको आप वेक्टर वी ए माइनस वी बी एंड मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये अलोंग होना चाहिए। तो ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, ये डायरेक्शन। और ऐसा इसमें भी वो जो चेंज ऑफ फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो बताया था वो भी लगेगा, वो वन डायमेंशन में बताया था ना, चेंज ऑफ द फ्रेम, ठीक है। चेंज ऑफ फ्रेम जो है उसमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। बस इसमें ध्यान देना है कि ये चूँकि मोशन द प्लेन है तो कुछ भी ए इस तरह का होगा, भी कुछ इस तरह का होगा, मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो इससे तो कोई बहुत ज़्यादा वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट है ना। अब इसमें बोट रिवर प्रॉब्लम, जैसे बोट में अब तुम वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें ध्यान देना है कि ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये सब क्या है, टू डायमेंशनल है। ये इधर उधर मतलब ऐसा इस तरीके से वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जनरली ऐसा होता है। तो इस तरह से इनको बीच का हमको एंगल देखना है, मतलब ये एंगल देखना है, ठीक है। तो ये ही आपका रिलेटिव मोशन इन द प्लेन का कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई बिग डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि आपका इसमें टू डायमेंशनल है, ठीक है। मतलब उसमें पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ एक्स में या तो सिर्फ वाई में, यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसे रेन ड्रॉप प्रॉब्लम होता है, तो रेन किस में, तुम्हारा वाई में। मैन जो है आपका वो जा रहा है एक्स में हो रहा है, ठीक है। वाटर जो है आपका ये एक्स में है, बोट जा रहा है आपका वाई में है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब रिलेटिव मोशन इन द प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। अब इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा सॉल्विंग वगैरह देखेंगे, है ना। तो जैसे ये, अच्छा एक और बात है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और फिर आप इसका मॉड ले लोगे, ठीक है। तो जनरली रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो कि अगर ये ऐसा है तो ये एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्क्वायर, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। एक सिचुएशन क्या दिया हुआ है आप देखो, जैसे आप समझो, आप इसमें सिचुएशन क्या दिया है कि ये मैन का है, वेलोसिटी ऑफ द मैन, और ये वेलोसिटी ऑफ द रेन, और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन और वेलोसिटी ऑफ द रेन। तो एक मिनट, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है और ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है, ठीक है, और ये बना रहा है थीटा एंगल। तो आप देखो अगर इसको सोचो तो अब मैन कितना स्पीड से दौड़े, ये एक्चुअल है, ये ऐसा तिरछा इंक्लाइन तरीके से रेन है, वेलोसिटी ऑफ द रेन, वर्टिकल से कितना एंगल बना, थीटा।
तो अब ये हमें पता करना है कि ये वेलोसिटी ऑफ द मैन कितना हो कि उसको एकदम बिल्कुल वर्टिकल फील हो। तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द रेन क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ द रेन साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो तभी वर्टिकल फील होगा जब ये वाली रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, मतलब इनके रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या हो जाएगा, वी आर साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसमें मतलब ये साइन थीटा का जो वैल्यू है वो वी एम बाई क्या हो जाएगा, आपका वी आर हो जाएगा, वी एम बाई वी आर। ठीक है, और ये आपको जो फील आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, वो वी आर कॉस थीटा, ये वी रिलेटिव जो आएगा अगर इस स्पीड से तो क्या होगा, वो वी आर कॉस थीटा। तो वी आर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वी आर अंडर रूट 1 माइनस वी एम स्क्वायर वी आर स्क्वायर। तो अगर ये मतलब कि अगर ये क्वेश्चंस पूछता है कि मैन ऐसा वो रन करता है कि उसको एकदम बिल्कुल वर्टिकल वेलोसिटी फील हो रही है, तो उस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो ये आएगा वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ द रेन, और वी एम वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो डैट विल बी आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो वी आर का स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, ठीक है, और वी आर आपको ये हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, और वी आर अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। ठीक है, और भी देख लो, रिवर बोट प्रॉब्लम्स वगैरह भी ठीक रहता है इसमें समझाना, तो उसमें आपको, ठीक है, मतलब अगर तुम बोट का स्पीड बोलते हो तो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोल रहे हो। ठीक है, तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम में आपको एक तो नॉर्मल जैसे कि ये रिवर है, तो अगर मान लो ये वी आर वेलोसिटी ऑफ द वाटर है और ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द बोट ये भी नेट हो जाएगा, मतलब डाउन द स्ट्रीम हो गया। ठीक है ना, ये तो तुम्हें आइडिया होगा डाउन द स्ट्रीम। और अगर तुम अपोजिट लेते हो, मतलब ये रेन हो गया, सॉरी वाटर हो गया, और ये तुम्हारा इधर बोट हो गया, वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो वी जो नेट मतलब अपोजिट जा रहा है, तो वी नेट इज इक्वल टू वी ऑफ द बोट माइनस वी ऑफ द वाटर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात है मतलब वो चीज़ समझना आपके, अगर तुम बोट का बोलते हो ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जैसे मान लो कि ये वाटर का फ्लो है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर, और ये वेलोसिटी ऑफ द बोट है। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बोट। और मान लो कि ये अब ऐसा मूव कर रहा है कि ऑलवेज इनके बीच का एंगल 90 है, मतलब कुछ इस तरीके से, जब ये यहाँ पर है, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेगा तो इस तरह का, फिर कुछ ऐसा इस तरह से। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, कुछ इधर पहुँचेगा वो, लेकिन ऑलवेज क्या एंगल है आपका 90। ठीक है, ये देखना, फील करने के, देखो कैसे मूव कर रहा है पाथ, मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना, कुछ इधर पहुँचेगा, तो ये ड्रिफ्टेड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये ऑलवेज 90 डिग्री है। तो अब ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये वाला हो गया, और वेलोसिटी ऑफ द वाटर, और ये एंगल हमेशा इस सिचुएशन के लिए 90 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, इनके बीच का एंगल 90 है, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, ये ध्यान देना सिचुएशन की हमेशा क्या है, 90 डिग्री पर है ना, तो उस केस में हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। और भी इसमें अलग अलग जैसे सिचुएशंस पर, अब देखो ये अगर ऐसा 90 डिग्री पर जाएगा तो ये आपको क्या होगा, ड्रिफ्टेड डिस्टेंस होगा डी।
तो d इज इक्वल टू क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको वेलोसिटी ऑफ द वाटर इनटू टाइम टेकन, यहाँ t 0 ले लो, यहाँ पर टाइम t ले लो। मान लो कि ये d ले रहे हो विड्थ, d जो ले रहे हो विड्थ ऑफ द रिवर ले रहे हो, ठीक है, क्या ले रहे हो, d विड्थ ऑफ द रिवर। तो इसमें ध्यान देना, अब ये टाइम जो होगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अलोंग दैट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो t इज इक्वल टू d, तो वी बी वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये तुम्हारा ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, इसको आप x ले लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इंटू टी, तो टी डी अपॉन वी बी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि जब आपका जो स्विमर है या बोट है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ये जो दिख रहा है ना, ये तभी लगेगा इफ वेलोसिटी ऑफ द बोट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ द वाटर, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये आपका जो तभी अप्लाई हो रहा है जब ये आपका ऑलवेज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशंस में जो रहता है, और भी कुछ कुछ सोचते हैं, ठीक है ना, इसमें रेन ड्रॉप में ये सब में आपको ऐसा, फिर और भी है कुछ कॉलिजन्स वगैरह में। तो अब मान लो ऐसा है ना कि ये तुम्हारा डी है विड्थ रिवर का, और तुमको अब तुम यहाँ से बिल्कुल यहाँ पहुँचना चाह रहे हो, ये डायरेक्टली यहाँ पर, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द बोट हो गया। अब वहाँ पहुँचना है तो तुम देखो इधर से तैरना चालू करोगे, और ये आप देख लो, आप एक अलग से मैं प्रोफाइल बनाता हूँ। जैसे ये तुम्हारा क्या हुआ बताओ, वेलोसिटी ऑफ द बोट, और बोट बोल रहा हूँ तो मतलब विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। अब ये सब समझना है तुझे, और ये विथ रेस्पेक्ट, और ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो तुम्हें अब ये क्या है कि ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखना, बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बोट, और इसका जो मैग्नीट्यूड देख रहे हो ना, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाइज में अगर देखा जाए तो बोट विथ रेस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पहुँचते हो तो तुम देख लो, अगर ज्योमेट्री से देखोगे तो ये तुम्हारा होगा वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। ये ज्योमेट्री से देखना, ये हाइपोटेनियस है, इसमें से इसमें घटेगा। और फिजिक्स वाइज भी मैं अभी तो मैंने इसमें कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स यूज नहीं किया, ऐसे मैंने ज्योमेट्री से बता दिया। हाँ, ये आपने वेक्टर डायग्राम से, अब देखो ये तुम्हारा हो गया v cos थीटा, और ये हो गया v sin थीटा, और ये हो गया अपन u, ये रिवर का, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ द, ये क्या हो गया, ये लिख लो आप, वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बोट वाटर साइन थीटा हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द बोट वाटर ये कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो इसमें तुमको ये जो है जब तुमको यहाँ पहुँचना है तो समझो कि तुम ये और ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या बोले तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बाई वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। और ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा, ये वाली वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का होल स्क्वायर। तो देखो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द वाटर ग्राउंड का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो अभी आ गया, तो ये मैथमेटिकली भी आ गया, और ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही आपका कंडीशन है कि तुम यहाँ पहुँचोगे। और टाइम जो होगा वो d अपॉन ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा, ये एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो गया, क्योंकि ये देख रहे हो तुम वेक्टरली ये इसमें ऐड हो रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड मतलब ये, या उसका आप डिवाइड कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो टी इज इक्वल टू डी बाई ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लो वहाँ से, ये जो आया है ना इसमें, तो ये एक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम मतलब ये क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमेशा तुम मतलब यहाँ पर पहुँच रहे हो। ठीक है, इसमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अभी आप ऐसा चल रहे हो तो धीरे धीरे मतलब ऐसा पहुँचोगे, इधर पहुँचोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। और भी सोचो इसमें कि क्या बोट रिवर में और क्या प्रॉब्लम सिचुएशंस बन सकता है, जो मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप सोचो। अब मान लो ऐसा देखो, ये डी है ना, अब ऐसा है कि मैं टी मिनिमम में चाह रहा हूँ, तो टी मिनिमम में क्या करना होगा, टी मिनिमम तब होगा जब तुमको जैसे ये वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये तभी पॉसिबल है जब तुम बिल्कुल अपने को स्ट्रेट रखोगे। मतलब अभी, लेकिन ये पानी का तो है, तो फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, जब ये कंपोनेंट्स आपको पूरा डी को कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो वो जो लास्ट वाला जो केस मैंने प्रीवियस केस डिस्कस किया था वही वाला है आपका। इसमें वेलोसिटी ये बिल्कुल आपको ऐसे सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये या उसी केस से भी बन जाएगा, जैसे ये तुम्हारा ऐसा था ना, ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर थीटा, तो टी इज इक्वल टू डी अपॉन ये वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर आप बिल्कुल यहाँ पर, तो टी मिनिमम जो होगा वो डी बाई वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कॉस जीरो लोगे, तो डी वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, और उसमें ड्रिफ्टेड डिस्टेंस, इसको आप x लो, तो x इज इक्वल टू ड्रिफ्टेड डिस्टेंस हुआ, तो ये तुम्हारा v वेलोसिटी ऑफ द जो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और ये आपको ये हो गया u। ठीक है, तो u माइनस वेलोसिटी ऑफ द बोट वाटर, ये साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा इनटू, ठीक है, ये जो ड्रिफ्टेड डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें तो थीटा जीरो ले रहे हो ना आप, थीटा क्या ले रहे हो, जीरो ले रहे हो, तो ये तो आपका यू रहेगा। ये कंपोनेंट सीधा सीधा एकदम बिल्कुल रख रहे हो ना, यस, ये 90 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द बोट, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द, ये तो कंपोनेंट जीरो हो गया, तो सिर्फ यू जो होगा आपको वही आपको, मतलब वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड डी बाई वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये ड्रिफ्टेड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं और भी इस पर डिफरेंट केस डिस्कस करूँगा, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपका विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एंड ये सब थोड़ा सा भी करूँगा। ठीक है, ओके।